हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियों से रिश्ता। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, बस अपना कर्तव्य निभाते जाओ, परिणाम खुद को खुद सामने आएंगे। अमर नामक एक युवा लकड़हारा अपनी माँ और पिता के साथ एक एकांत पहाड़ी पर रहता था। दिन भर वह जंगल में लकड़ी काटता था। हालांकि उसने बहुत मेहनत की, लेकिन बहुत कम पैसा कमाया। इससे वह बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वह एक मेहनती इंसान था और अपने बूढ़े माता पिता को उनकी जरूरत की हर चीज देना चाहता था। एक शाम जब अमर और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे, तो तेज हवा चलने लगी। ठंडी हवा झोपड़ी के दरारों से गुजरकर अंदर आ जाती थी और सभी को बहुत ठंड लगती थी। अमर के पिता काफी बुजुर्ग थे, उन्हें ठंड की कपकपाहट बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। अचानक से अमर के पिता ने कहा, काश मेरे पास एक साग होता। साग एक महंगा पेयजल होता है, जिसे पीने से शरीर में गर्माहट पैदा होती है। यह बुजुर्गों के लिए फायदेमंद होता है। अमर के पिता अमर से बोलते हैं कि यह मुझे गर्म करेगा और मेरे पुराने दिल को अच्छा करेगा। मुझे साग की जरूरत है। उनकी बातों ने अमर को पहले से कहीं ज्यादा दुखी कर दिया, क्योंकि दिल को गर्म करने के लिए साग नामक पेय बहुत महंगा था। वह सोचने लगा, मैं और पैसे कैसे कमाऊं? मैं अपने गरीब बूढ़े माता पिता के लिए कैसे थोड़ा सेक ला सकूं? उन्होंने खुद से पूछा और उन्होंने पहले से ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। अगली सुबह अमर जल्दी ही बिस्तर से निकल गया और जंगल की तरफ चल लिया। सूरज के चढ़ने के साथ उसने लकड़ी काटी और काटता ही रहा। जल्द ही सूरज इतना गर्म हो गया कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। उसका मुंह सूखा हुआ था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मेरे गरीब बूढ़े पिता, उसने सोचा, काश वो भी इतने गर्म होते जितना मैं हूँ। ज़्यादा धन कमाना है, इस बारे में सोचकर वह और भी तेजी से लकड़ी काटने लगा। वह रोज कड़ी मेहनत करने लगा, फिर भी पैसे जमा नहीं हो पा रहा था। वह बहुत परेशान और उदास रहने लगा। एक दिन जब वह लकड़ी काट रहा था, तभी उसे आवाज सुनाई दी। फिर अचानक अमर ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। वह कौन सी आवाज थी जो उसने सुनी? हो सकता है यह संभवतः पानी की धार हो। अमर जंगल के उस हिस्से में कभी बहती हुई धारा को बहते देखा या सुना नहीं था। वह प्यासा था। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और वह आवाज की दिशा में भागा। अमर ने एक चट्टान के पीछे एक छोटा सा झरना देखा, एक ऐसी जगह पर घुटने टेक कर जहाँ पानी चुपचाप बहता था। उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और अपने ओठों से लगा लिया। क्या यह पानी था या यह साग था? उसने इसे बार बार चखा और उसे ठंडे पानी के बजाय यह स्वादिष्ट साग लगा। अमर ने जल्दी से अपने पास मौजूद घड़े को भर दिया और घर लौट आया। उसके पिता साग को पाकर बहुत खुश थे। तड़ल के केवल एक घूंट के बाद उसने कपकपी बंद कर दी और फर्श के बीच में थोड़ा नृत्य करने लगे। उसकी तबीयत पहले से बेहतर होने लगी। उस दोपहर एक पड़ोसी अमर के पिता से मिलने आई। अमर के पिता ने विनम्रता से उसे एक कप साग की पेशकश की। महिला ने इसे लालच से पी लिया और बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। तब अमर बेचारा सीधा साधा लड़का था। उसने उस महिला को जादुई पानी के झरने की पूरी कहानी सुना दी। धीरे धीरे यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। उस शाम लकड़हारे के घर पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। प्रत्येक व्यक्ति ने झरने की कहानी सुनी और साग का एक घूंट लिया। 1 घंटे से भी कम समय में घड़ा खाली हो गया। अगली सुबह अमर ने सुबह की तुलना में पहले ही काम करना शुरू कर दिया। वह अपने साथ सबसे बड़े घड़े को लेकर गया। जब वह झरने पर पहुंचा तो उसने अपने सभी पड़ोसियों को पाया। वे घड़े, सुराही, बाल्टियां ले जा रहे थे, कुछ भी जिसमें वे जादुई साग को रख सकते थे। तभी एक गांव वाले ने घुटने टेक दिए और पानी पीने के लिए झरने के पास अपना मुंह रखा। उसने बार बार साग पी और फिर चिल्लाया गुस्से से, यह तो केवल ठंडा पानी है, कोई साग नहीं है ये। गांव वालों ने कहा, अमर ने हमें धोखा दिया है। उसने हमसे झूठी कहानी सुनाई है।
ये सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। चलो सब मिलकर अमर को इसी में डुबोते हैं। लेकिन अमर काफ़ी समझदार था कि वह एक चट्टान के पीछे छुप गया और जब गांव वालों ने उसे नहीं देखा तो वो सब गुस्से और निराश होकर वापस चल दिए। तारों और झाड़ियों को हटाकर अमर अब अपने छिपने की जगह से बाहर आया था। क्या यह सच था? वह सोचा, सच या सपना था? एक बार और उसने अपने हाथ में थोड़ा पानी लिया और अपने होठों से लगा दिया। यह वही पुराना साग था। विचारशील बेटे को जादुई झरने ने स्वादिष्ट साग दिया। बाकी सभी को झरना केवल ठंडा पानी दिया, क्योंकि अमर ने मन ही मन ठान लिया था कि उसे अपने पिता को साग देना है। उसके लिए जो भी करना पड़े, और वो मेहनत करने लग गया। उसकी मेहनत को ही देखकर कुदरत ने भी उसे वो दे दिया जो उसे चाहिए था। अमर और उसके जादुई झरने की कहानी सम्राट तक पहुंची। उसने युवा लकड़हारे को इतने अच्छे और दयालु होने के लिए सम्मान भेजा और उसे सोने के 20 टुकड़े दिए और अपने शहर के सबसे खूबसूरत फव्वारे का नाम अमर के नाम पर रखा। सम्राट ने कहा, सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनको पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। हम जैसा सोचते हैं हमारे लिए वैसा ही परिणाम सामने आता है। अगर हमें विश्वास है कि यह चीज़ हमारे लिए होगा तो वह होगा ही। लेकिन अगर हमने यह पहले से ही मान लिया है कि हमारे लिए है ही नहीं या होगा ही नहीं, तो वह सचमुच में नहीं होगा। बस बात इतनी सी ही सच्चाई है, बाकी सब तो अफसाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ विजिट माय चैनल। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।